अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नई दिल्ली में वाक़ई निर्वाचन सदन में सियासी जमातों का 5 अगस्त को इजलास में शिरकत की बीआरएस को इलेक्शन कमीशन की दावत। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर वफ्द की करेंगे क़यादत। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नारा लोकेश को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, लोकेश बंका चिरला प्रोजेक्ट के लिए पानी ले जाने के नाम पर इलाकाई तासुब को दे रही हैं हवा। कांग्रेस अवाम से किए वादे की तकमील में बुरी तरह नाकाम। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कई फलाही स्कीमों को दिया रोक। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देकर जुबली हिल्स में दोबारा लहराया जाएगा गुलाबी परचम। जुबली हिल्स हल्के के पार्टी कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति की 72 घंटे की भूख हड़ताल का कल से आगाज। कांग्रेस की मबहम पॉलिसी, मुस्लिम ओबीसी से मुतालिक वजाहत नागज़ीर। बीसी रिजर्वेशन पर राहुल और प्रियंका की खामोशी माने खैज। रियासती हुकूमत से भूख हड़ताल की इजाजत देने की पुरजोर अपील। जमहूरी आवाज को दबाया ना जाए। मरकजी बीजेपी हुकूमत की मुजरिमाना पॉलिसी, मरदमशुमारी और समाजी इंसाफ पर कोई पेशरफ्त नहीं। हुमडा के मास्टर प्लान 2050 की तैयारी जोरों पर। मास्टर प्लान में 8 अजला से बढ़ाकर 11 अजला तक वुसअत। आइंदा 25 बरसों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ शोबों पर खुसूसी तवज्जो। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में बाला इलाकों से भारी मिकदार में पानी दाखिल। पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। सच्ची दोस्ती, एतमाद, एहतराम और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने से होती है मजबूत। फ्रेंडशिप डे के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस का प्याम। तेलंगाना के कई अजला में 5 और 6 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वफ्द को 5 अगस्त को नई दिल्ली में वाक़ई निर्वाचन सदन में सियासी जमातों के इजलास में शिरकत की दावत दी है। ये इजलास दोपहर 3 बजे मुनक़्क़द होगा। पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली केटी रामाराव वफ्द की क़यादत करेंगे। इस वफ्द में बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर KR सुरेश रेड्डी, डिप्टी लीडर और राज्यसभा रुकन वी राजू रविचंद्रा, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट बी विनोद कुमार, बलका सुमन और सीनियर रहनुमा RS प्रवीण कुमार शामिल हैं। ECI के सेक्रेटरी ईश्वनी कुमार मोहिल ने इस ज़िम्मन में एक बाज़ाब्ता मकतूब जारी किया, जिसकी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के जरिए बीआरएस सदर को भी रवाना की गई। इजलास में इंतखाबी असलाहत, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पेश की गई ज़ेर इल्तिवा नुमाइंदगियाँ, मिसाली ज़ाबिता अखलाक और दीगर इंतखाबी तरीक़ेकार पर तफसीली गौर व खौज़ किए जाने का इम्कान है। बड़ी अहमियत के हामिल राशन कार्ड की तकसीम। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के 2 ग्रुप के माबैन पाए जाने वाले दाखिली इख्तिलाफात के बायस अफरा तफरी का शिकार होकर मुस्तहिक़ और अहले ख़ानदानों को काफ़ी मायूस व नाउमीद कर दिया। तफसीलात के बामुजिब जिला इंतजामिया की जानिब से गजवेल टाउन में राशन कार्ड की तकसीम की तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें इंचार्ज रियासती वज़ीर बराए मुत्तहदा जिले डॉक्टर गडम विवेक वेंकट स्वामी ने शिरकत की। मुकामी रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी, जिला कलेक्टर की हायमावती, एडिशनल कलेक्टर्स मोहम्मद अब्दुल हमीद, ग्रेमा अग्रवाल, रियासती ECST कमीशन के सदर B वेंकटा और दूसरे मुतालिका अहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे। सदर जिले कांग्रेस कमेटी साबिक़ मुकामी रुकन असेंबली T नरसा रेड्डी को शह नशीन पर मदऊ करने का मुतालबा करते हुए मुकामी कांग्रेस कायदीन ने नारेबाजी की, जिसकी मुखालिफत
पार्टी के दूसरे ग्रुप माइनमपल्ली हनुमंतराव के हामियों ने की, जिसके नतीजे में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रियासती वजीर गड्डम विवेक वेंकट स्वामी कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुपों की आपस में मुतसादम होने को देखते रह गए। काफी देर बाद उन्होंने मदाखलत की और तकरीब के अख्ताम के बाद गुफ्त-ओ-शुनीद के जरिए इख्तिलाफात को हल करने का पार्टी कायदीन को मशवरा दिया। राशन कार्ड की तकसीम के दौरान कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुप से वाबस्ता कायदीन की आपस में हाथापाई से पार्टी और रियासती हुकूमत की शबिया बुरी तरह मुतासिर हो गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश बंकाचेल्ला प्रोजेक्ट के लिए पानी ले जाने के नाम पर इलाकाई तासुब को हवा दे रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि नेट वाटर, जायद पानी और सैलाबी पानी के बारे में पहले समझना जरूरी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौरान पानी की दस्तियाबी के मुताबिक 968 टीएमसी फुट पानी तेलंगाना को और 531 टीएमसी फुट पानी आंध्र प्रदेश को मुख्तस किया गया था। इन हिस्सों में जायद पानी इस्तेमाल करने के बाद ही सप्लाई पानी पर गौर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स के लिए पानी का इस्तेमाल मुकम्मल होने के बाद ही सैलाबी पानी को हिसाब में लिया जाता है, लेकिन इस हकीकत को नजरअंदाज करते हुए अवाम को गुमराह करने और आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना अवाम के हुकूक के बारे में प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि ट्रिब्यूनल्स और मरकजी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक तेलंगाना अपनी पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पानी से मुतालिक मसाइल पर दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी पैदा करना मुनासिब नहीं है। हमारा कोटा और हमारा हिस्सा मुकम्मल इस्तेमाल होने से पहले सैलाबी पानी के नाम पर इलाकाई अदम मसावत को हवा देना नाकाबिल कबूल है। हम अपने रियासती मफादात और किसानों के हुकूक के लिए मजबूती से आवाज उठाएंगे। प्रभाकर ने कहा कि हम अपने रियासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप अपने रियासती मफादात का ख्याल रखें, लेकिन अवाम को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात ना फैलाएं। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మోసం చేసే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది. తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన హక్కు ఆనాడు ట్రిబ్యునల్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేసిన ప్రకారంగా మా నీటిని ఒక చుక్క కూడా వదిలిపెట్టుకోలేం. గతంలో ప్రభుత్వం ఏదైనా పొరపాటు చేస్తుంటే మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉండాల్సినటువంటి సీనియర్ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారి పట్ల అందరికీ గౌరవం ఉంది. కానీ ఈ దిశలో నీటికి సంబంధించిన అంశంపై ఇరు రాష్ట్రాలు ఘర్షణ వాతావరణం తెచ్చుకోవడం మంచిది కాదు. మా ప్రాజెక్టులు ఏదైతే గోదావరి మీ ప్రాజెక్టు పైన ఉన్నటువంటి పైన నీళ్లకు సంబంధించిన మా లభ్యత, నికర జలాల లభ్యత, మిగులు జలాల లభ్యత ఉపయోగించుకున్న తర్వాత వరద జలాలు సముద్రంలో కలవాలని बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गुलाबी परचम लहराया जाना चाहिए। केटीआर ने जुबली हिल्स हल्के के कारकुनों के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो सर झुकाकर ग्रेटर हैदराबाद के लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने बीआरएस पार्टी का ताज पहनाया। वो हल्के जहां बीआरएस पार्टी के 50,000 कारकुनों की रुकनीत है, वो जुबली हिल्स हल्का है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार दोबारा कामयाबी हासिल करे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कई फलाही स्कीमों को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों के साथ इख्तिदार में आई है। इख्तिदार में आने के बाद कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीबों के घरों को मुनहदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल हल्के में एफटीएल में मकान बनाया है। रेवंत और उनके भाई तिरुपति रेड्डी का हैदराबाद में घर एफटीएल में है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने मागंटी गोपीनाथ की खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए जुबली हिल्स हल्के की आवाम से एक बार फिर गुलाबी परचम लहराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस की 20 माह की नाअहल और बदउन्वान हुकूमत को अक्लमंदी का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर आए और तेलंगाना के तमाम तबकात के लोगों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर अब किए गए वादों को पूरा ना करके तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रही है। तेलंगाना के अवाम को धोखेबाजों और धोखेबाजों की पार्टी कांग्रेस को आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवाम अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। अपॉइंटमेंट గిసొంటోడు మన ముఖ్యమంత్రి మన కర్మగాలి ఈయన కట మళ్ళీ ఈ అందానికి మనం ఓట్లే అన్నట మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ అందానికి ఇలా 20 నెలల పరిపాలనకు మనందరం పోయి గుద్దులాట జూబ్లీ హిల్స్లో. నేను అందుకే అంటున్నా, దయచేసి ఆలోచన చేయండి.
ఇంకొక మాట, ఈ ముఖ్యమంత్రి హామీలు ఇచ్చిండు, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు ఇచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖార్గే, సిద్ధరామయ్య, పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ వచ్చి ఎస్సీలకు ఇచ్చేస్తాం, ఎస్టీలకు అజ్జేస్తాం, బీసీలకు ఇచ్చేస్తాం, రైతులకు అజ్జేస్తాం, పొలగాన్లకు ఇచ్చేస్తాం అని వాళ్ళే మాటలు ఇచ్చిండ్రు. ఇచ్చినాక ఇవాళ అడుగుతున్నాం ఏమైందా మరి, ఏం సంగతి అంటే ఏమంటుండే తెలుసా ముఖ్యమంత్రి, నా దగ్గర పైసలు కోసుక తింటారా, ఏం చెప్తారు మీరు? ఇక నాకు గింత తెగించినాక ఏం చేయాలి మరి మనం? కర్రు గాల్చి వాత పెడితే మోసం చేసినందుకు మోసగాళ్ళకు మోసంతోనే కొట్టి జయించి మళ్ళొక్కసారి జూబ్లీహిల్స్లో మీరు ఒక 50,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపిస్తే అప్పుడు దెబ్బకు దయ్యం దిగుతుంది. లేకపోతే సుధరా तेलंगाना के साबिक वजीर केटी रामाराव ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी का सबूत दिया। मस्कत ओमान में फंसकर परेशानी का शिकार बनी गोदावरी खन्नी की चंद खवातीन को केटीआर की मदाखलत से बाहिफाजत भारत वापस लाया गया। मुतासिरा खवातीन में से एक ने जज्बाती अंदाज में केटीआर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर केटीआर ना होते तो हम कभी अपने वतन वापस ना आ पाते। खातून ने आंखों में आंसुओं के साथ केटीआर को राखी बांधी और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया, जिस लम्हे ने सबको जज्बाती कर दिया। इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। मेरे हरीश सर और केटीआर सर की वजह से ही मैं आज यहाँ पे आई। बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे को। और तो और कोई भी अपना देश छोड़ के कोई भी नहीं जाना यहाँ से। बहुत धोखा कर रहे अपने साथ में। आज ये लोग नहीं रहते थे तो मेरे बच्चों की सूरत मैं नहीं देख पाती थी और मैं यहाँ पे नहीं आ सकती थी। मेरे को बहुत बोले तो बहुत मुश्किल हुई वहाँ पे। बहुत तकलीफ से मैं यहाँ पे आई। बहुत मेहनत करके मेरे को केटीआर सर मेरे को यहाँ पे लेके आए। बहुत वो लोग मेरे को जालिम सितम करे मेरे को। और तो और मेरे केटीआर सर और केसीआर सर की बदौलत से मैं यहाँ पे हूँ। कोई भी मेरे लिए मदद नहीं करे मेरे को। मेरे दो ఈ అమ్మాయి పేరు అఫ్రీన్, అమ్మాయి రామగుండం అమ్మాయి. అయితే మస్కట్ దేశానికి పోయి అక్కడ ఇరుక్కొని పోతే, అక్కడ ఇరుక్కొని పోయిన అన్న మమ్మల్ని కాపాడండి అని చెప్తే ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. మళ్ళీ మన పార్టీ నాయకత్వం పట్టించుకొని సోదరుడు హరీష్ రెడ్డి గారు ఆ రామగుండం కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటున్నారు, వారు పట్టించుకొని అమ్మాయి తిరిగి ఇండియాకి తీసుకొస్తే స్ట్రైట్గా పొద్దున ఎయిర్పోర్ట్లో దిగింది. एयरपोर्ट में सीधा इकड़ के వచ్చింది. एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आए उनके अपने बच्चों के साथ। हम सब आपके साथ हैं माँ, और आप बेफिक्र रहिए, जो भी है आगे की भी हम जरूर आपका मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बच्चों की भी देखभाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना में पसमानदा तबकात को 42% तहफुजात की फराहमी के मुतालिबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से 72 घंटों की भूख हड़ताल 4 अगस्त पीर से शुरू होगी, जो 7 अगस्त तक जारी रहेगी। वो बंजारा हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि इस एहतजाज का मकसद पसमानदा तबकात की जुमला 112 ज़ातों को नुमाइंदगी का मौका फराहम करना है, जिन्हें रोजाना 40 के हिसाब से अपने मसाइल बयान करने के लिए मौका दिया जाएगा और इस अमल के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होंगे। कविता ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मजहूर और गैर वाज़े पॉलिसियों की अलामत रही है, मगर अब वक्त आ चुका है कि वो 20 तहफुजात पर अपना वाज़े मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करें। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो ना सिर्फ 42% तहफुजात के बारे में वजाहत करें, बल्कि मुस्लिम ओबीसी की इसमें शमूलियत को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने ही आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में बीसी तबकात की आबादी 46% और मुस्लिम ओबीसी आबादी 10% है, लिहाजा कुल 56% तहफुजात की फराहमी ही समाजी इंसाफ के तकाजे को पूरा कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर गांधीयाई उसूलों पर मुबनी होगा, जिसमें ना खाना खाया जाएगा और ना ही पानी पिया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो इस पुरअमन एहतजाज की बाकायदा इजाज़त दें ताकि पसमानदा तबकात की आवाज़ जमहूरी तरीके से बुलंद की जा सके। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पसमानदा तबकात को तहफुजात के मामले में सियासी तमाशे कर रही हैं। बीजेपी की जानिब से ऑर्डिनेंस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया और उनकी हिमायत महज एक ड्रामा लगती है, जो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई चोर खुद को चोर कहलाने से बचने की कोशिश कर रहा हो। मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कविता ने कहा
कहा कि बीजेपी हुकूमत का पसमानदा तबकात के मामले में रवैया काबिल मजम्मत है। वो एक तरफ सबका साथ सबका विकास जैसे नारे बुलंद करती हैं, मगर जब तहफ़्फ़ुज़ात, समाजी इंसाफ और मरदमशुमारी जैसे हकीकी मसाइल की बात आती है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। बीजेपी ने आज तक BC तबकात के हकीकी आदाद-ओ-शुमार के लिए मरदमशुमारी नहीं करवाई। आखिर कब तक पसमानदा तबकात के साथ दोहरा मेयार इख्तियार किया जाता रहेगा? उन्होंने इस्तफसार किया कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाकई BC तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में संजीदा होते तो क्या वो सदर जमहूरिया से वक्त नहीं ले सकते थे? उन्होंने कहा कि दोनों ने पार्लियामेंट में इस मामले पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, जो इस बात की गुमाज़ करता है कि उनके दिल में पसमानदा तबकात के लिए कोई हकीकी हमदर्दी मौजूद नहीं। आखिर में कविता ने रियासती हुकूमत से फिर एक बार पुरजोर अपील की है कि वो तेलंगाना जागृति की 72 घंटे की इस पुरअमन भूख हड़ताल को बाकायदा इजाज़त दे ताकि पसमानदा तबकात के जमहूरी हुकूक और समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जय तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो एन्यूमरेशन किया है, जो जनगणना किया है, उसके बाद हमें ये पता चला है कि जो BC कैटेगरी में आने वाले माइनॉरिटी 10% है, तो इनको जायज़ है कि BC रिजर्वेशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और BCs को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। BCs का 46% प्लस माइनॉरिटीज़ का 10%, टोटल 56% रिजर्वेशन स्टेट में मिलना चाहिए और तेलंगाना जागृति और मैं खुद इसके पक्ष में हूँ। लेकिन हमारी जो सरकार है आज तक वो साफ नहीं कर रही है, बता नहीं रही है कि जो 42% का बिल इन्होंने असेंबली में पारित किया उसमें माइनॉरिटी है या नहीं है, आज तक कांग्रेस नहीं बताती है। और कांग्रेस बताए बगैर बीजेपी खुद हल्ला करने लग जाती है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज भी इंक्लूडेड है। अगर इन्होंने बताया नहीं है तो बीजेपी को पता कैसे चला? इन दोनों की मिली भगत है, दोनों पार्टी मिलके, बीजेपी और कांग्रेस मिलके तेलंगाना के मुसलमानों को और तेलंगाना के BCs को, दोनों को भी गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसके ऊपर इसीलिए अनशन पे बैठ रहे हैं कि ये दोनों पार्टी से क्लैरिटी दे दे। हम 72 घंटे का अनशन पे बैठ रहे हैं, हम ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे जब तक दोनों पार्टी साफ साफ ये क्लैरिटी नहीं देते कि आप मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, BC को रिजर्वेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इसीलिए हम अनशन पे बैठ रहे। हम सारे मुसलमान समाज से, सारे BC समाज से, पूरे तेलंगाना के समाज से भी मदद चाहते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुमडा के मास्टर प्लान 2050 की तैयारी जोरों पर है, जिसमें हुकूमत ने आइंदा 25 बरसों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। मास्टर प्लान में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद को 8 अजला से बढ़ाकर 11 अजला तक वसअत दी जा रही है, जिसमें हाल ही में कायम की गई फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी और यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल होंगी। मास्टर प्लान की तैयारी में 3 अहम ज़िली मंसूबे शामिल हैं, जिनमें कामयाबी मोबिलिटी प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान शामिल है। ये तमाम मंसूबे अगस्त के आखिर तक तैयार किए जा रहे हैं। मोबिलिटी प्लान के तहत नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 और 2014 के दायरे में अवामी और निजी ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काबिल अमल तवील मुद्दती मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक प्लान के जरिए हैदराबाद को दुनिया के 10 अहम शहरों की फहरिस्त में शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी तरह ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के तहत पानी के ज़खायर, सब्ज़ेज़ार पार्क्स और माहौलियाती सहूलियात की तरक्की पर काम हो रहा है। मास्टर प्लान में एक मुत्तहदा बेस मैप को कलीदी अहमियत हासिल है, जिसमें हुमडा के 10,10,472.72 मुरब्बा किलोमीटर, फ्यूचर सिटी के 765.28 मुरब्बा किलोमीटर और यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के 90 मुरब्बा किलोमीटर समेत मजमूई तौर पर 11,328 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित इलाके को शामिल किया जा रहा है। तमाम असासे-जात को जियो बेस मैप में शामिल करने के लिए हुकाम जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेंगे और बेस मैप की तैयारी में तकरीबन 12 माह का वक्त लगने का इम्कान है। यह मास्टर प्लान शहरी तरक्की, बेहतर ट्रांसपोर्ट, माहौलियाती तवाज़ुन और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की सिमत में एक अहम संग-मील साबित होगा।
तेलंगाना कांग्रेस की जनहित पद यात्रा के तहत निजामाबाद जिले के आरमोर हल्के असम्बली के आलोर गांव में शर्मदान प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस मौके पर टीपीसीसी सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी सेक्रेटरी डॉक्टर संपत कुमार और दीगर कायदीन शरीक हुए। इन रहनुमाओं ने सुबह गाँव की गलियों में पैदल चलते हुए आवाम से तफसीली मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी खवातीन और बुजुर्गों ने अपने मसाइल पेश किए, जबकि किसानों ने ज़राई सब्सिडी, खाद और बिजली की खिल्लत जैसे मसाइल उठाए। नौजवानों ने रोजगार और स्कॉलरशिप स्कीमों पर अपनी तवक्कुआत जाहिर की। बच्चों ने कौमी नगमे गाते हुए प्रोग्राम में जोश पैदा किया। बारजा सरकारी स्कूल में शर्मदान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें स्कूल अहाते की सफाई, पौधे लगाने के साथ साथ पुरानी फर्नीचर की मरम्मत और रंग बो रोगन जैसे उमूर पर भी तजावीज़ दी गई। रहनुमाओं ने वादा किया है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से देही स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। नौजवानों को हुनरमंदी कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। खवातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुपों के कर्जों की माफी का मुतालबा किया और सेहत मरकज की खस्ता हालत पर रहनुमाओं ने मुआयना करते हुए इसे अपग्रेड करने का ऐलान किया। गांव की सड़कों की नाकिस हालत पर फौरी मरम्मत की जरूरत पर जोर दिया गया, जबकि किसानों को यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी पैदावार को मुनासिब कीमत दिलाई जाएगी। मुकामी नौजवानों ने खेलों के मैदान और लाइब्रेरी के क़याम का मुतालबा किया। रहनुमाओं ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो तालीम के साथ समाजी सरगर्मियों में भी आगे आएं। मरहूम उर्दू सहाफ़ियों के अहल खाना की मदद के लिए एक हमदर्दाना कदम उठाते हुए सदर-ए-नशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने अबूरी माली इमदाद की रकम को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। ये फैसला तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी के बाद किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 2 सीनियर उर्दू सहाफ़ियों शेख नसीरुद्दीन रोजनामा मुंसिफ और सैयद कादिर मोयुद्दीन वहीद कादरी राष्ट्रीय सहारा और रूबी चैनल की याद में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास के दौरान फेडरेशन की जानिब से इस रकम में इजाफे का मुतालबा किया गया था। उस वक्त उर्दू एकेडमी ने मरहूमीन के अहल खाना को फीकस 20,000 रुपये देने का ऐलान किया था। ताहम इजलास के दौरान इमदादी रकम में इजाफे का मुतालबा जोर पकड़ गया, जिस पर एकेडमी के असिस्टेंट डायरेक्टर वी कृष्णा ने सदर-ए-नशीन से मंजूरी दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। बारज़ां सदर-ए-नशीन ने इस इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी रकम शेख नसीर उद्दीन के फर्जंद शेख इम्तियाज को उर्दू एकेडमी के दफ्तर वाक़े हज हाउस में बजाते खुद हवाले की गई, जबकि वहीद कादरी के अहल खाना को ये रकम एकेडमी के ओहदेदारान उनकी रिहाइश का पहुँच कर जल्द फराहम करेंगे। उर्दू एकेडमी में होने वाली इस तकरीब में फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोयुद्दीन और असिस्टेंट डायरेक्टर वी कृष्णा मौजूद थे, जो उर्दू सहाफ़त की खिदमत के एतराफ़ का मजहर है। उर्दू मीडिया से वाबस्ता अफराद ने एकेडमी के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे एक खुश आइन कदम करार दिया है, जो उर्दू सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजबेल हल्के वो साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़राए से 2 लाख करोड़ रुपए कर्ज हासिल करते हुए रियासत और रियासती अवाम को मखरूज बना दिया। ताहम किसी भी मैदान में रियासत और अवाम तरक्की हासिल ना कर सके। गुज़िश्ता 18 माह से रियासत की तरक्की 0 के बराबर हो गई है। वो जिला सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत का दिवालिया निकाल दिया है। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई रियासत तेलंगाना को महज 10 साल में हर एतबार से सफ़े अव्वल में खड़ा करते हुए तरक्की की शाहराह पर गामजन किया था। ताहम इख्तिदार की तब्दीली के बाद रियासत की तरक्की ठप होकर रह गई। उन्होंने अपने बयान में रियासती हुकूमत से इस्तफसार किया कि या 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किस मैदान में खर्च किया गया। उन्होंने इस बात पर अपने गहरे तासुब का इजहार किया है कि रियासती हुकूमत किसी भी एक फलाही स्कीम पर मौसर अमलावरी में बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसका खिमियाजा रियासती अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मुस्तकिल नारायणखेड़ के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में जिला संगारेड्डी CPI पार्टी की चौथी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई, जिसमें रियासती CPI के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली कोत्तागुड़म के सुभा शिवा राव ने शिरकत करके कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा है कि CPI पार्टी संगारेड्डी की चौथी कॉन्फ्रेंस हल्के नारायणखेड़ में मुनक़द करने पर नारायणखेड़ व जिला संगारेड्डी के CPI पार्टी कायदीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि CPI पार्टी कायम होकर 100 साल मुकम्मल हुए हैं। BJP पार्टी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा
कहा है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगवा कर वोट हासिल करके सेक्युलरिज्म को खत्म कर रही हैं। सीपीआई पार्टी आवाम की पार्टी है, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए जदोजहद करती हैं। सीपीआई कायदीन से अपील की है कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए जदोजहद करें। इस कॉन्फ्रेंस से सीपीआई की रियासती मेंबर बी नरसिम्हा संगारेड्डी, सीपीआई इंचार्ज वो रियासती काउंसिल मेंबर बी प्रकाश राव, सिद्दीपेट सीपीआई जनरल सेक्रेटरी एम पवन, एसी मेंबर मोहम्मद ताजुद्दीन, सीपीआई रियासती जनरल सेक्रेटरी पी नरसिम्लू, सीपीआई जिले संगारेड्डी जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर सीपीआई कायदीन ताजुद्दीन, रहमत, एन बालन्ना, महबूब, आनंद, चिरूनी के अलावा सीपीआई कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से भारी मिकदार में पानी दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट ओहदेदारों के मुताबिक हफ्ते की रात 7:30 बजे तक प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 2.15 लाख क्यूजिक से बढ़कर 2.20 लाख क्यूजिक तक पहुंच गया है। पानी के दबाव को देखते हुए प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 1,68,674 क्यूजिक्स पानी निचले हिस्से में छोड़ा जा रहा है। मजमूई तौर पर 1,97,138 क्यूजिक्स पानी निचले हिस्से में खारिज किया जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 7.817 टीएमसी पानी जखीरा है। प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने ये बात बताई। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेश क़यासी की है कि 5 और 6 अगस्त को तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार को जारी करदा रोजाना मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कान है। इसी तरह 6 अगस्त को आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, भद्राद्री कुत्तागुड़म, खम्मम और रियासत के दीगर कई अजला में भी यही मौसमी सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की से दरमियानी बारिश और कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है, जबकि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर पड़ा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेदक जिले के कलेक्टर राहुल राज ने अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से गैर रवायती अंदाज अपनाते हुए साइकिल पर 20 किलोमीटर का सफर तय करके रामायणपेट के सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद जमीनी सतह पर तिब्बी खिदमात के मियार का जायजा लेना था। कलेक्टर ने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात, अमले की हाजिरी रजिस्टर, OP रजिस्टर और डिलीवरी रजिस्टर का तफसीली मुआयना किया। अमले को मियारी और बरवक्त खिदमात की फराहमी के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए महकमे सेहत को मजबूत बना रही है। मौसमी बीमारियों के पेश नज़र महकमे सेहत को चौकस रहने की हिदायत दी गई। जिले के तमाम सेहत मराकज़ की सख्त निगरानी के लिए कलेक्टर ऑफिस से CCTV निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम तिब्बी अमला हत्ता कि छुट्टी के दिनों में भी दस्तियाब रहे ताकि बर वक्त और मौसर इलाज मुमकिन हो सके। आवाम को मशवरा दिया गया है कि घरों के आसपास पानी जमा ना होने दे ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। कलेक्टर ने बताया कि अब तक जिले में मलेरिया के कोई केस दर्ज नहीं हुए, जबकि डेंगू के सिर्फ चंद केसेस सामने आए हैं और वो भी खतरनाक नोवियत के नहीं हैं। रामायणपेट अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट की कमी की निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस ओहदे को पूरा करके अस्पताल में ज्यादा तादाद में जजगियों को मुमकिन बनाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि अस्पताल बुनियादी सहूलियात और माहिर अमले से आरास्ता है और मरीजों को बेहतर खिदमात फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। राहुल राज ने आवाम पर जोर दिया है कि वो जाती और इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। हाल ही में मुकम्मल होने वाले ऑपरेशन मुस्कान के दौरान तेलंगाना के मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में 300 से ज्यादा कम सिन बच्चों को जबरी मजदूरी से निजात दिलाई गई, जिससे वो दोबारा स्कूल जाकर अपना बचपन हासिल कर सकेंगे। ओहदेदारों के मुताबिक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी एक माह की इस मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 328 बच्चों को बचाया गया। इसमें से सबसे ज्यादा 122 बच्चे मंचिरियाल जिले से, 93 आदिलाबाद से, 65 निर्मल से और 48 आसिफाबाद से ताल्लुक रखते हैं। ये कार्रवाई महकमे ख़वातीन व अतफाल बहबूद की निगरानी में की गई।
जिसमें पुलिस, जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, मेहनत, तालीम और सेहत के महकमों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों ने भी ताउन किया। मुश्तरका टीमों ने होटलों, ईंट भट्टियों, फलों की दुकानों, तामीराती मुकामात और दीगर इदारों पर अचानक छापे मारकर बच्चों को इस्तेहसाल वाले हालात से निजात दिलाई। मुहिम के दौरान आजरीन और वालिदैन को जबरी मशक्कत की कानूनी व समाजी नताइज से आगाह करने के लिए बेदारी मुहिम भी चलाई गई। पुलिस के मुताबिक बचाए गए बच्चों की काउंसलिंग के बाद वालिदैन के हवाले किया गया। इन इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है जो मामूली उजरत पर बच्चों को मुलाजिम रखते थे और उनका इस्तेहसाल करते थे। बचाए गए कई बच्चे दीगर रियासतों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। इम्तिहानात में कम नंबर आने या नाकाम होने पर कई तलबा मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर लेते हैं। रोजगार के मौके ना मिलने पर कुछ नौजवान बुरे नशे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन एक नौजवान जो पैदाइशी तौर पर माजूर है ने जिंदगी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। उसने अपनी माजूरी को रुकावट ना बनाते हुए खुद रोजगार के मौके पैदा करने का फैसला किया और तालीम को हथियार बनाकर मेहनत के जरिए सरकारी गजेटेड ओहदे पर लेक्चरर बनकर कामयाबी हासिल कर ली। ये नौजवान तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के धर्मपुर से ताल्लुक रखने वाले राजिया स्वामी और बसवम्मा का बेटा है, जो बचपन से पोलियो और पट्ठों के कमजोर होने की बीमारी में मुब्तला है। हत्ता कि अपनी जाती जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकता। माँ रोजाना उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी। वालिदैन की मेहनत और हौसला अफजाई से उसने तालीम जारी रखी। खानदान की मुश्किलात को देखते हुए उसने फैसला किया कि वो पढ़ लिख कर उसका सहारा बनेगा और इसी हदफ को हासिल कर लिया। आला तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी की। 2022 में सरकारी जूनियर लेक्चरर के ओहदे के लिए इम्तिहान दिया और मार्च 2025 में मुलाजिमत हासिल कर ली। इब्तिदा में उसे पटनचेरू के रामचंद्रापुरम कॉलेज में तैनात करने का हुक्म आया, मगर सफर की दुश्वारी के बायस उसने महकमे तालीम के कमिश्नर से दरख्वास्त की, जिस पर उसे संगारेड्डी के विमेंस जूनियर कॉलेज में ड्यूटी की इजाजत मिल गई। कोचिंग के लिए उसके पास माली वसाइल नहीं थे और जिस्मानी हालत के बायस आम तरीके से बैठकर पढ़ना मुमकिन ना था, इसलिए वो घर पर ही जमीन पर लेटकर किताबों और सोशल मीडिया के जरिए तैयारी करता रहा। वो बताता है कि उसका मकसद तेलुगु का उस्ताद बनना था और इसी जज्बे से मेहनत जारी रखी। वो कहता है कि इसकी और उसकी बहन की सरकारी मुलाजिमत ने खानदान को माली मुश्किलात से काफी हद तक बाहर निकाल दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.